नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 14 नवंबर 2023 और आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर था। पहले दिन में पहले शिफ्ट का पेपर छूट चुका है और आज इस क्लास में आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं आंसर के साथ आपको बताएंगे। तो शुरू से अंत तक देखना है। जीके, जीएस, कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग सारा सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक कहीं भी एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपको क्या पढ़ना है। तो जो आज पेपर देकर आए हैं वो तो अपना आंसर मिला लीजिए, और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है वो तो शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं, देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और क्लास अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि उपाधियों का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो साथियों देखिए, उपाधियों का अंत, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 18 के खंड 4 या खंड डी में दिया गया है, और ऑप्शन भी आपको इसी टाइप से दिया हुआ था, अनुच्छेद 18 का 1 या फिर ए बी सी डी। तो इसका जो आंसर होता अनुच्छेद 18 का खंड डी करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था, फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। देखिए, फ्लाइंग सिख की अगर बात करें किसे कहा जाता है, तो साथियों फ्लाइंग सिख जो है ये मिल्खा सिंह को कहा जाता है। तो मिल्खा सिंह करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। तो देखिए, कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, कोलकाता अधिवेशन 1917 में, याद रखिएगा, ठीक है। तो एनी बेसेंट करेक्ट हो जाता। अगर आपसे आने वाले शिफ्टों में पूछे कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था, रॉलेट एक्ट भारत कब आया था। तो देखिए, रॉलेट एक्ट जो है ये साथियों 1919 में भारत आया था। ये रॉलेट एक्ट, इसको बिना अपील बिना दलील का कानून कहा जाता था। आप सभी को इसके बारे में पता होगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि प्लेइंग टू विन, देखिए प्लेइंग टू विन किसकी पुस्तक है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाता साइना नेहवाल, है ना। प्लेइंग टू विन ये किसकी पुस्तक का नाम है, तो साइना नेहवाल यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। साथियों एक भी क्वेश्चन मैंने अपने मन से नहीं लिया है, सारा क्वेश्चन बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक है जो क्वेश्चन आज पूछे गए हैं। तो आपको हर एक क्वेश्चन को देखना है, और अगर आप में से कोई भी पेपर देकर आए हैं आज, कोई भी क्वेश्चन याद है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। एक चीज़ और कि आपका पेपर कब है और किस दिन को है, ये भी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। देखिए, एक क्वेश्चन था, मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 कहां पर आयोजित हुई। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 ये कहां पर आयोजित हुई थी। तो राइट आंसर इसका हो जाता नई दिल्ली में। नई दिल्ली करेक्ट आंसर था। एक क्वेश्चन पूछा था, इनमें से किसका संबंध तबला वादक से है, यानी इनमें से कौन एक तबला वादक है, ठीक है। ऑप्शन कई सारे दिए हुए थे। एक ऑप्शन आपका किशन महाराज भी दिया हुआ था, तो राइट आंसर हो जाता किशन महाराज, क्योंकि साथियों किशन महाराज का संबंध तबला से है। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था NH10, देखिए नेशनल हाईवे 10 जो है ये किस जगह से शुरू होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर दिल्ली हो जाता, क्योंकि NH10 जो है ये दिल्ली से ही शुरू होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष के आयु के बच्चों तक के लिए है। तो देखिए, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये साथियों 6 से 14 वर्ष की जो 6 से 14 वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा को बिल्कुल अनिवार्य बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो देखिए, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था साथियों, ये मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था, तो MP करेक्ट आंसर हो जाता। एक चीज़ आपको बता दें, देखिए हर एक दिन का हर एक शिफ्ट का मैं प्रॉपर तरीके से आपको एनालिसिस कराऊंगा डेली, और सबसे लास्ट में यानी जैसे ही देखो हर एक दिन 3 शिफ्ट में पेपर होगा, तो रात में जो है एक क्लास आपको मिलेगी शाम में, जिसमें पहला दूसरा और तीसरा तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर आपको एक ही वीडियो में मिलेंगे। उस क्लास को आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन था, इनमें से कौन सी एक अक्रिय गैस नहीं है। तो साथियों अक्रिय गैस बहुत सारे होते हैं, जैसे कि ऑर्गन होता है, नियॉन होता है, जल वाष्प होता है, ये सभी जो है अक्रिय गैस होता है। उसमें से एक ऑप्शन आपका नाइट्रोजन भी दिया हुआ था, तो नाइट्रोजन करेक्ट हो जाता, क्योंकि नाइट्रोजन जो है यह अक्रिय गैस नहीं है, ठीक है। तो पूछा था इनमें से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है, एक ऑप्शन नाइट्रोजन था, यही आपका राइट आंसर हो जाता। देखिए एक क्वेश्चन पूछा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने
नाइटहुड की उपाधि कब लौटा दिया था या कब लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने साथियों नाइटहुड की उपाधि कब लौटा दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, इसी के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी और महात्मा गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन पूछा था पंचवर्षीय योजनाओं को किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाता है रूस से। एक क्वेश्चन था इनमें से कौन सी धातु नहीं है? अब देखिए, इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया है। ठीक है, ऑप्शन जो है ये ऑप्शन पर डिपेंड करता, जैसे कि लोहा धातु है, कॉपर धातु है, जिंक धातु है, ये सब तो धातुएं है। कोई एक उपधातु दिया होगा या फिर अधातु दिया होगा, जैसे कि आर्सेनिक दिया होगा जो कि उपधातु है। अगर अधातु दिया होगा तो ब्रोमीन दिया होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता। एक क्वेश्चन था साथियों, मगध का प्रथम शासक कौन था? तो देखिए, अगर आपसे राजवंश पूछा था कि मगध का प्रथम राजवंश कौन सा था, तो फिर आपका हर्यक वंश हो जाता, या फिर अगर शासक पूछा था तो बिंबिसार इसका करेक्ट आंसर हो जाता। अब आप कमेंट बॉक्स में बताना कि वंश आपसे पूछा था या शासक का नाम पूछा था। एक क्वेश्चन पूछा था 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया है? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ये तो बहुत ज़्यादा बार रिपीट होगा आपसे 42वें संविधान संशोधन से, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है इसको भारतीय संविधान का मिनी संविधान भी कहा जाता है, याद रखना। देखिए, तो 42वें संविधान संशोधन में इनमें से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? कोई एक शब्द आपको दिया होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर जो 3 शब्द जोड़े गए थे वो तीनों लिख दिया है। देखो, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में पारित हुआ था, इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 3 नए शब्द, एक समाजवादी, एक धर्मनिरपेक्ष, एक अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो तीनों में से कोई एक आपको ऑप्शन में दिया होगा, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन था विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? तो देखिए, विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन बुलाने की जो शक्ति होती है वह राज्यपाल के पास होती है। जिस तरह हम पढ़ते हैं ना साथियों कि केंद्र में जो संयुक्त अधिवेशन होता है लोकसभा और राज्यसभा का, उसको कौन बुलाता है? तो उसको कौन बुलाता है? उसको राष्ट्रपति बुलाता है। उसी तरह ये विधानमंडल में आपसे पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता राज्यपाल। एक क्वेश्चन था सिद्धि धमाल नृत्य से कि सिद्धि धमाल नृत्य कहाँ का है? तो सिंपल क्वेश्चन था, आप लोगों ने आसानी से कर लिया होगा। देखिए, सिद्धि धमाल नृत्य जो है ये साथियों गुजरात राज्य का नृत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता गुजरात। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था साहित्य नाटक अकेडमी पुरस्कार 2021 में किसको मिला है? तो देखिए, साहित्य नाटक अकेडमी पुरस्कार 2021 में किसको मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाता पद्म सुब्रमण्यम जी को। तो पद्म सुब्रमण्यम आपका करेक्ट आंसर हो जाता। साथियों, प्लीज़ आप लोग जो है ना क्लास को एक लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन था ताज महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ध्यान से देखिए साथियों, ताज महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता उत्तर प्रदेश में। ताज महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि सर्वाधिक साक्षरता राज्य इनमें से कौन सा है? और ये जो है जोड़ा में आपसे पूछा था। ठीक है, तो 2 राज्य का जोड़ा दिया हुआ था और एक ऑप्शन आपका केरल और लक्षद्वीप था, ये आपका राइट आंसर हो जाता, क्योंकि सर्वाधिक साक्षरता राज्य जो है वो केरल और दूसरे नंबर पर आता है लक्षद्वीप। तो केरल और लक्षद्वीप आपका करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ आपका। एक क्वेश्चन पूछा था विशाल स्नानागार क्या है? देखिए, विशाल स्नानागार ये साथियों हड़प्पा कालीन स्थल है, ठीक है, जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। लेकिन आपसे ये पूछा था कि ये क्या है, तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है, इसका भी ऑप्शन नहीं मिल पाया था। अगर गर्त आपके ऑप्शन में था तो ये करेक्ट आंसर हो सकता था, बाकी ऑप्शन पर डिपेंड करता है ये क्वेश्चन। देखिए, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कब की थी? तो साथियों, आप सभी को पता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने जब कांग्रेस से त्यागपत्र दिया था, जब महात्मा गांधी जी से उनका जो है थोड़ा सा बोल सकते हैं ना ऐसे कि मतभेद हो गया था, तब इन्होंने कांग्रेस को अपना त्यागपत्र दे दिया था, कांग्रेस की अध्यक्षता छोड़ दी थी। उसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1939 में की थी। तो 1939 इसका आपका राइट आंसर हो जाता।
एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा सितार वादक है। अब ये साथियों ऑप्शन पर डिपेंड करता है, इसका भी मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया है। वैसे सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन देख के आप आसानी से बता सकते थे कि इनमें से कौन सा एक सितार वादक है। एक क्वेश्चन था कि 2021 के ओलंपिक में पहला मेडल किस भारतीय ने जीता था। तो देखिए 2021 के ओलंपिक में पहला मेडल किसने जीता था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों वेट लिफ्टिंग के लिए मीराबाई चानू ने। तो मीराबाई चानू यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता इस क्वेश्चन के लिए। देखिए क्वेश्चन था रेहला पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है या लिखी गई थी। तो देखिए रेहला पुस्तक जो है साथियों ये किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन था आपका, और रेहला पुस्तक जो है ये अरबी भाषा में लिखी गई थी। तो इसका सिंपल सा करेक्ट आंसर हो जाता अरबी भाषा में। आगे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा कर्नाटक का एक मंदिर नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी ऑप्शन पर बनता, इस क्वेश्चन का भी मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया है। ठीक है, ये भी पूरी तरह से आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता कि कौन सा मंदिर कर्नाटका में नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन था काम का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में है। साथियों मैंने चैनल के अंदर बहुत सारे संविधान के क्लासेस करवाए हैं कुट के 2.0 और इसमें भी, तो आप लोग जाकर संविधान के वो क्लासेस देख लेना, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। देखो काम का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है जो कि किस अनुच्छेद में है। तो देखिए राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है साथियों ये संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है, और अनुच्छेद 41 जो है ना इसमें काम के अधिकार के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाता आर्टिकल 41। चलिए क्वेश्चन पूछा था पीएम गरीब कल्याण योजना की राशि कितनी थी। तो देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की राशि कितनी दी जाती थी इसमें, तो 500 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 500। एक क्वेश्चन पूछा था वैश्वीकरण के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखिएगा वैश्वीकरण के समय देश के यानी भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो यहाँ साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाता पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था बैक स्पेस, देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन है, आपको बता दें कि MS एक्सेल और MS वर्ड इन दोनों को मिला के करीब 7 क्वेश्चन आपका पूछा गया है, और बाकी 3 क्वेश्चन जो है आपको उसमें से एक क्वेश्चन ईमेल से पूछा है, एक विंडो से पूछा है। इस तरह से टोटल 10 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का देखने को मिला है। देखिए एक क्वेश्चन था बैक स्पेस बटन का क्या कार्य होता है। तो साथियों बैक स्पेस बटन का क्या कार्य होता है, कोई भी लेटर को हम मिटाने के लिए करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हम लिख रहे हैं कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, जैसे कि लिख रहे हैं FOUR और R के जगह पर यहाँ पर I टाइप हो जाता है, तो इसको मिटाने के लिए बैक स्पेस बटन का प्रयोग करेंगे। तो देखो बाईं ओर के एक अक्षर को हटाने के लिए, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। एक क्वेश्चन पूछा था कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, ये किसकी शॉर्टकट की है। तो ये भी साथियों वर्ड का क्वेश्चन था। देखिए फ्रंट को इंक्रीज करने की, जो फ्रंट होता है ना, जैसे कि फ्रंट का जो लेटर होता है वो 18 साइज का 20 साइज का, उसको इंक्रीज करने के लिए ये शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। एक क्वेश्चन एक्सेल से था MS एक्सेल में रॉ को सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। ये भी आप लोगों ने आसानी से कर लिया होगा। तो देखिए MS एक्सेल में रॉ को सेलेक्ट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होता है साथियों शिफ्ट प्लस स्पेस बार, है ना, शिफ्ट और वो बड़ा वाला जो स्पेस बार होता है, स्पेस बार दोनों को एक साथ दबाते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कंप्यूटर का ही कि जब हम पेज नंबर डालते हैं तो किसी ग्रुप के किस मेनू में मिलता है, तो किसी भी ग्रुप के किस मेनू में मिलता है ये। तो देखिए ये साथियों इंसर्ट टैब के हेडर ग्रुप में मिलता है। तो इंसर्ट टैब के हेडर ग्रुप इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाता। साथियों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रीजनिंग के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए रीजनिंग के टोटल 25 क्वेश्चन में से आपका कोडिंग डिकोडिंग है ना, कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया है जो कि इजी है। एनालॉजी, ठीक है, देखिए एनालॉजी से जो है ना साथियों आपके 3 क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं। ठीक है, एक नंबर का और 2 वर्ड से। देखिए नंबर सीरीज की अगर बात करें, नंबर सीरीज की, तो नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। अल्फ़ाबेट सीरीज की बात करें तो उससे भी आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा डाइस की बात करें ना साथियों, तो डाइस का भी 1 क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया जो कि इजी था। वेन डायग्राम की बात करें तो वेन डायग्राम से भी आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिला है, और क्लासिफिकेशन से भी 1 क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, इसके अलावा साथियों बात करें अगर सोलिजियम की, तो वहाँ से भी आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिला है, और सीटिंग अरेंजमेंट से भी 1 क्वेश्चन जो कि सिंपल था, 6 लोगों को बिठाना था गोल वृत्ताकार में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन थे आपके। और
देखिए जो कंप्यूटर का मैंने बताया, MS वर्ड से 3 से 4 क्वेश्चन, MS एक्सेल से आपके वही 4 से 5 क्वेश्चन, और ईमेल से 1 क्वेश्चन था, और प्रोटोकॉल से आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया था। यानी ओवरऑल बोल सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन थे जो कि जो है ना आप लोग आसानी से उसको कर सकते हैं। और मैथ के क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल थे, मतलब कि सिंपल उसको नहीं बोल सकते, मॉडरेट बोल सकते हैं, मतलब ऐसा क्वेश्चन था कि आप लोग बना सकते हैं। ये तो पहले शिफ्ट का लेखा जोखा था। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे चैनल में जैसे ही एग्जाम खत्म होगा। बाकी मैंने बताया आपको जैसे कि डेली शाम में, अभी जब तक पेपर होगा, डेली शाफ्ट में एक क्लास आपको मिलेगी, एक वीडियो, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो उस क्लास को आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद सभी साथियों को। और एक चीज़, हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।